कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम तिरुपति था। तिरुपति गांव में अपनी साइकिल पर घूमा करता था, लेकिन गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसी रात को वो नई दुल्हन के साथ गलत काम किया करता था और इसके बाद वो उस लड़की को मार दिया करता था। एक दिन तिरुपति की बीवी को अपने पति की इस हरकत के बारे में पता लग जाता है। तिरुपति किसी लड़की के साथ गलत काम कर रहा था तो उसकी बीवी राधा ही उसका गला काट देती है। इसके बाद शुरू होती है आगे की कहानी। हम ओडेला नाम के एक गांव को देखते हैं जो कि तेलंगाना में है। इस गांव में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसके हाथ में राधा का कटा हुआ सर था। बच्ची उसी रेलवे ट्रैक पर चल रही थी जहां राधा अपने पति तिरुपति के सर को पकड़कर चल रही थी। कटे हुए सर को लेकर बच्ची सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। बच्ची के हाथ में राधा का सर देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि राधा तो जेल में थी, तो ये सब कैसे हुआ। यहाँ से कहानी हमें पास्ट में लेकर जाती है जब राधा ने तिरुपति का गला काट दिया था। इसके बाद तिरुपति की लाश को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया था। गांव में सरपंच एक पंडित को बुलाकर उससे कहता है कि तिरुपति ने गांव में बहुत सी लड़कियों के साथ गलत काम करके उन्हें खत्म किया, इसलिए मरने के बाद उसे भी शांति नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी तिरुपति की लाश को कंधा देने को तैयार नहीं था। ये सुनकर पंडित कहता है ये बात है तो वो तिरुपति की लाश को समाधि दंड देंगे। इससे तिरुपति की लाश को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती ही रहेगी। मुक्ति के लिए जिस तरह दफनाया या जलाया जाता है ये उससे अलग है। समाधि दंड के अंदर तिरुपति की लाश को काले मुर्गे के खून से नहलाया जाएगा। उसके साथ गांव वालों के नाखून, गांव की मिट्टी और कपड़ों को उसके साथ ही दफन किया जाएगा। ये काम होगा आने वाली पूर्णिमा को सवेरे 6 बजे। इसके बाद जब पूर्णिमा का दिन आ जाता है तब तिरुपति की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी उसकी लाश को कंधा दिया जाए। जो गलत काम उसने किया उसकी सजा उसे मिल गई थी, इसलिए तिरुपति की आत्मा नहीं चाहती थी कि उसे समाधि दंड मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और तिरुपति को समाधि दंड दे दिया जाता है। समाधि दंड मिलने के बाद तिरुपति कह रहा था वो दोबारा लौटकर जरूर आएगा और सबकी जिंदगी तबाह कर देगा। अब उसे कुछ खून की बूंदों का इंतजार था। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और इन 6 महीनों में पहली बार इस गांव में शादी होने जा रही थी। शादी वाली रात को पंडित को अचानक वॉशरूम जाना पड़ता है। वो खुले में अपना काम करने लगता है। सामने से कुछ औरतों को आता देखकर पंडित दूसरी तरफ पलट जाता है। वो तिरुपति की समाधि के ऊपर ही वॉशरूम कर देता है। वहां से जाते हुए उसके पैर में एक कांटा चुभ गया था, जिसके कारण उसके पैर से खून निकलकर सीधा तिरुपति की समाधि पर गिर जाता है। इसके बाद तिरुपति की आत्मा एकदम से जाग उठती है और पंडित को पोजेस कर लेती है। उसकी आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अब पंडित शादी वाले घर पहुंच जाता है। जब दूल्हा दुल्हन अपने रूम में थे, पंडित रूम में आ जाता है। पंडित को रोकने के लिए लड़का उसके पास जाता है, लेकिन पंडित उसे दूर फेंक देता है। पंडित कह रहा था वो तिरुपति है। तिरुपति अपना असली रूप दिखाता है, जिसे देखकर वो लड़की वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी चोटी पकड़कर उसके बाल सर से अलग कर देता है। इसके बाद तिरुपति लड़की के साथ गलत काम करके उसे मार देता है। इस हादसे के बाद पंडित को पुलिस स्टेशन में ले जाकर काफी मारा पीटा जाता है, लेकिन पंडित को कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया है। इसी बीच हम बख्श नाम के एक मौलवी को देखते हैं। ये मौलवी झाड़ फूंक का काम भी कर लेता था। एक माँ बाप अपनी बच्ची को उस मौलवी के पास लेकर आए थे। मौलवी लड़की के माँ बाप को बताता है उन्हें गांव के बाहर मुर्गे की बलि देनी होगी। रात में वो माँ बाप एक मुर्गे की बलि देकर वहां से चले जाते हैं। इसी बीच वेंकटेश नाम का लड़का जो मौलवी का असिस्टेंट था,
वो देखता है कि उस मरे हुए मुर्गे को तिरुपति की आत्मा खा रही थी। अगले दिन वेंकटेश ये बात बख्श को बता देता है। ये सुनकर बख्श की चिंता बढ़ जाती है। इसी बीच गांव का एक आदमी जो सरपंच के ऑपोजिट पार्टी में था, वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आया था। गांव के हालात देखते हुए बख्श उसे शादी रोकने को कहता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। अब रात में हम तिरुपति की साइकिल को देखते हैं जो अपने आप चल रही थी। अब उस आदमी की बेटी की शादी का दिन आ जाता है जिसमें सरपंच भी गया था। अपनी बेइज्जती के कारण सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वहां लड़ाई हो जाती है। सरपंच कह रहा था उसकी बेटी की बहुत बुरी हालत होगी। उसी रात जब सरपंच अपने ट्रैक्टर पर जा रहा था तो उसे वॉशरूम लगती है। वो भी तिरुपति की समाधि पर चला जाता है और उसके पैर में भी कांटा चुभने से खून निकल रहा था। इसके बाद तिरुपति की आत्मा ने सरपंच को पोजेस कर लिया था। वो एक लात से ट्रक को उठा लेता है। इसका मतलब ये था कि वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसने अपनी पावर से पता लगा लिया था कि दूल्हा दुल्हन एक खेत में थे। वो जल्दी से खेत में जाकर दूल्हे को मार डालता है। जब वो दुल्हन की तरफ बढ़ रहा था तो खेत में आग लग चुकी थी और आग में जलकर दुल्हन मर जाती है। दूसरी तरफ हम भैरवी को देखते हैं जो काशी में शिव का जाप कर रही थी। सरपंच और पंडित को पेड़ से बांधकर उन्हें बहुत पीटा जाता है। वो दोनों कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वहां पर बख्श आ जाता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। वेंकटेश गांव वालों को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें रात में साइकिल अपने आप चल रही थी। मुर्गे को भी हवा में कोई खा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि तिरुपति की आत्मा ही थी। बख्श गांव वालों को कहता है उन्होंने तिरुपति को समाधि दंड देकर अपनी मौत को दावत दी है, इसलिए वो किसी को नहीं छोड़ेगा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तभी वहां एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो पंडित और सरपंच को जेल भेजने की बात कर रहा था, लेकिन बख्श उस ऑफिसर को तिरुपति की सारी बात बताता है। लेकिन ये सुनकर ऑफिसर उस पर हंसने लगता है और तिरुपति वाली किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि आज के टाइम में भूत प्रेत की बात कर रहे हो, इसलिए गांव वालों को गलत साबित करने के लिए ऑफिसर अकेला पूरी रात समाधि के सामने बैठा रहता है। अपने साथियों को उसने वहां से भेज दिया था। अगले दिन जब ऑफिसर के साथी वहां जाकर देखते हैं, ऑफिसर मरा हुआ था और उसकी एक आंख गायब थी। उसकी पीठ की स्किन भी उतरी हुई थी और उसकी हड्डियां भी दिख रही थी। पिछली रात तिरुपति ने ही उसे मार दिया था। तिरुपति की आत्मा अब रोज अपनी साइकिल से गांव में घूमने लगी थी। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो राधा से मिलने जेल जाते हैं, क्योंकि एक बार पहले भी राधा ने उसे बचाया था। सारी बात वो राधा को बता देते हैं। राधा कहती है अब उन्हें सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है, उसका नाम है भैरवी। भैरवी राधा की बहन है। राधा की दादी एक बहुत बड़ी साधु थी। वो हमेशा अपने ध्यान में लीन रहती थी। राधा की बहन भैरवी अपनी दादी से काफी प्रभावित थी। उसने अपनी दादी से जाना, अगर कोई लड़की 108 बार शिव का जाप करेगी तो उसे बहुत शक्तियां प्राप्त होंगी। इस तरह दादी के बाद भैरवी भी शिव की बड़ी भक्त बन गई थी, इसलिए भैरवी गांव वालों की मदद कर सकती थी। मगर अब सवाल ये था, भैरवी उन्हें मिलेगी कहाँ? राधा उन्हें बताती है एक मंदिर है जहाँ अक्सर भैरवी उसकी दादी की याद में आती रहती है। अब गांव वाले उस मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं भैरवी को, जिसके पास बहुत सी शक्तियाँ थी। शक्तियों का इस्तेमाल वो लोगों की मदद के लिए किया करती थी। अब गांव वाले उसे तिरुपति वाली सारी बात बता देते हैं। उनकी मदद करने के लिए भैरवी उनके साथ आ जाती है। वो लगातार बिना रुके
अपने मंत्र का जाप करते हुए तिरुपति की समाधि के पास पहुंचती है। समाधि को देखने के बाद वो गांव वालों से कहती है, हमें कुछ समय के लिए तिरुपति की आत्मा को यहाँ बांध के रखना होगा। इसके बाद उसका कपट कम करना होगा। इस तरह से उसे मुक्ति मिलेगी। वो 4 नंदी की मूर्तियाँ और कुछ धागों से तिरुपति की समाधि के ऊपर एक चक्कर बनाती है ताकि उसकी आत्मा वहाँ से बाहर ना निकल सके। वो सब गांव वालों को बताती है। ये चक्कर इसी तरह से 15 दिनों तक यहाँ बना रहना चाहिए। अगर किसी वजह से ये चक्कर यहाँ से हटाया गया तो गांव में ऐसा तूफान आएगा जिसे रोकना नामुमकिन होगा। अब गांव वाले फैसला करते हैं, अब से इस समाधि पर वो बारी-बारी से पहरेदारी करेंगे जब तक 15 दिन ना हो जाएं। वो भैरवी को वहां रुकने को कहते हैं। इस बात की खबर आग की तरह फैल चुकी थी, इसलिए कुछ मीडिया वाले वहां आ गए। फिलहाल आप लोग इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना